नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की संभावना है। आपसे निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए दोस्तों 7 अक्टूबर के दिन जो शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ मैदानी भागों की तरफ से गुजर रहा है उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर हल्के बादल जरूर दिखाई पड़ेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है 7 अक्टूबर के दिन। और पर्वतीय क्षेत्रों पर देखा जाए तो यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की प्रबल संभावना है। 8 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अक्टूबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के जो निचले इलाके हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, इधर मराठवाड़ा और गुजरात इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। अगर हम पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं जब ऊपर की तरफ उठ रही हैं तो वो पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्सों को प्रभावित करेंगे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश और कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी भागों पर भी 8 अक्टूबर के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। 9 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए पोस्ट मानसून सीजन में शुरुआती दिनों में तो बंगाल की खाड़ी भी सक्रिय है और अरब सागर भी सक्रिय रहता है, जिसके चलते कोई ना कोई एक मजबूत सिस्टम बन जाता है। लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद ही बंगाल की खाड़ी भी शांत पड़ने लगती है और बारिश की तीव्रता देश भर में कम हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही मौसम देखा जा रहा है। 9 अक्टूबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। पहाड़ी हिस्सों पर भी बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है, मौसम साफ रहने की उम्मीद है। लेकिन इसी के बीच देश के पूर्वी भागों पर गरज चमक वाले बादलों के बीच झमाझम बारिश होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। 10 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अक्टूबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों देश के जो पूर्वी भाग हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार गरज चमक वाले बादल पहुंचेंगे। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसी के बीच दोस्तों एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर मौसम साफ रहने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा पर्वतीय हिस्सों पर भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है। लेकिन जो दक्षिण भारत का भाग है यहाँ पर दोनों सागरों की तरफ से नमी वाली हवाओं के बीच मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 11 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 11 अक्टूबर के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि जो देश का दक्षिणी भाग है यहाँ पर बारिश की तीव्रता अधिक देखी जा सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों पर लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। लेकिन एक बड़े भागों को बारिश का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 11 अक्टूबर के दिन दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के भागों पर भी सिर्फ बादलों का आगमन दिखाई पड़ेगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ सकते हैं। 11 अक्टूबर के दिन कहीं पर भी तेज बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती हैं। 12 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 अक्टूबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 12 अक्टूबर के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मौसम साफ है। और जो ऊपरी पहाड़ी भाग है लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान इन भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर तब तक बारिश की संभावना नहीं है, तब तक दोस्तों कोई
स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी भागों पर ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। देश के पूर्वी भागों पर भी लगातार मौसम साफ हो जाएगा। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद देखी जा सकती है। 13 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 अक्टूबर के दिन मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से अभी से पहले जो पूर्वी मानसूनी हवाएं पहुंच रही थी, तो उन मानसूनी हवाओं की रफ्तार अधिक तेज थी, लेकिन अब मानसूनी हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ रही है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल यहाँ पर मौसम साफ है। मैदानी भागों की तरफ भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन भागों पर भी बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा रही है। इसके पीछे कारण यह है कि कोई भी दोस्तों ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे बारिश की गतिविधियां शुरू हो सके अभी तो। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और इसी के बीच देश का जो दक्षिणी हिस्सा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है 13 अक्टूबर के दिन। 14 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ का आगमन में ब्रेक लग रहा है। हालांकि ये आने वाले दिनों में पहाड़ी भागों से लेकर मैदानी भागों को प्रभावित करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। धैर्य जरूर बनाए रखें। 14 अक्टूबर के दिन पर्वतीय हिस्सों पर मौसम साफ है। मैदानी भागों की तरफ जानकारी साझा करूं तो मैदानी भागों के मौसम में बदलाव देखा नहीं जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान सभी भागों पर आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। और कुछ इसी प्रकार का मौसम देश के पूर्वी भागों पर देखा जाएगा। बिहार, झारखंड के हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा। 15 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 अक्टूबर के दिन दोस्तों सबसे पहले सिस्टमों के बारे में जानकारी दे दूं। जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं थी, वो पहले पूर्वी भारत से होते हुए उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर पहुंच रही थी, लेकिन अब दोस्तों वे मानसूनी हवाएं देश के दक्षिण भागों पर पहुंच रही हैं। तो 15 अक्टूबर के दिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। एक बड़े हिस्सों पर मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, गुजरात के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 16 अक्टूबर के मौसम के बारे में बताने वाले हैं। तो 16 अक्टूबर के दिन भी कोई खास बदलाव देखा नहीं जा रहा है। सभी भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी हिस्सों पर मौसम साफ है। और जो पर्वतीय क्षेत्र के भाग हैं, इन भागों पर भी बारिश की संभावनाएं देखनी जा रही है। जब तक कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं पहुंचेगा, तब तक बारिश और बर्फबारी पर ब्रेक लग रहा है। देश के पूर्वी भागों पर भी शुष्क मौसम रहने की संभावना है। जल्दी मौसम में भी परिवर्तन देखा जाएगा। थोड़ा सा धैर्य जरूर बनाए रखें। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।